ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम सभी जानते हैं कि अधिक मास तब आता है जब सूर्य की कोई संक्रांति नहीं होती। आरंभ में इससे मल मास के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसका कोई स्वामी नहीं था। दुखी होकर जब ये भगवान विष्णु के पास गया, तो श्री कृष्ण ने इसे अपना नाम और स्वरूप दिया और कहा, अब से तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। इस मास में मंत्र जप, ध्यान और तपस्या से अनंत पुण्य मिलता है। तुलसी अर्चना करना, दीप दान करना, नदी के किनारे, मंदिर में या घर में भी, तुलसी के आगे या घर के मंदिर में वस्त्र दान करना गरीबों को, और श्रीमद् भागवत कथा का पठन अथवा श्रवण करना विशेष महत्व रखता है। इस मास में किए गए किसी भी तरह के उपवास को, धरती पर शयन करने को और एक समय भोजन करने को पापों का शमन करना माना जाता है। इस मास में श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत गीता और विष्णु उपासना का विशेष फल मिलता है। इस मास में किया गया 1 रुपया दान भी 100 गुना फल देता है। धार्मिक तीर्थों पर स्नान करने से मोक्ष और अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्य मासों की तुलना में ये मास करोड़ों गुना अधिक फलदायी माना जाता है। इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम सभी को दान करना चाहिए। गरीबों को अन्न वस्त्र का दान करना चाहिए। जितना हो सके उतना गौ सेवा, गायों को चारा खिलाना, ऐसी सेवा हमें करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुरुषोत्तम मास के 29वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। श्री नारायण जी ने उस दिव्य देहधारी वानर की कथा को सुनाते हुए आगे कहा कि उस वानर के हृदय के भावों को समझकर भगवान के दोनों पार्षद पुण्यशील और सुशील बोले, हे महात्मन, अब आप भगवान के धाम गोलोक को चलिए। आपने भगवान श्री पुरुषोत्तम की शरण की प्राप्ति कर ली है, देर न करें। करदम बोले, मुझे अपने अनेक कामों को अभी करना शेष है, फिर किस प्रकार अन्य उन कामों को छुटकारा पाकर गोलोक को प्राप्त हो सकता हूँ। हे हरि के प्यारों, यह दिव्य सुंदर शरीर मुझे किसी पुण्य के कारण मिला है, वह मुझसे कहिए। करदम द्वारा इस प्रकार पूछने पर हरिदूत बोले, हे प्रभु, क्या आपको ये नहीं मालूम कि पुरुषोत्तम मास में धर्म साधना उत्तम 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 से भी उत्तम है। भगवान को विशेष प्रिय होने के कारण ही इसे पुरुषोत्तम नाम मिला है। उसी मांस का तुम सेवन कर चुके हो जो देवताओं को भी अलभ्य है। मुख से रोग होने के कारण फल आदि ना खाकर तुम फेंक देते थे और स्वयं निराहार रहते थे। उन गिरे हुए फलों को अन्य प्राणी खाकर तृप्त होते थे। दुख के कारण तुम जल भी नहीं पी पाते थे। यह सब पुरुषोत्तम मास में अनजाने में दान एवं व्रत हो गया। अब इस परम पवित्र सरोवर में गिरकर 5 दिन डुबकी लगाते रहे। इस प्रकार रोग के कारण अनजाने में पुरुषोत्तम मास का स्नान भी हो गया। यह तुम्हारे पुरुषोत्तम मास में अनायास किए गए स्नान, व्रत और दान का ही फल है कि जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा पूर्वक स्नान, व्रत और दान करते हैं, उसके फल की प्रशंसा तो ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। श्री नारायण ने आगे बोला, उन दूतों से अपने पुण्यों की प्रशंसा सुनकर वह दिव्य देवधारी बानर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने उस स्थान के देवता, कालंसर पर्वत और पेड़ों को प्रणाम किया। विमान की परिक्रमा करके वह विमान में बैठ गया। देवता फूलों की वर्षा करने लगे तथा गंधर्व और किन्नर स्तुति करते हुए वाद्यादि बजाने लगे। वह विमान में बैठकर गोलोक में चला गया, जिसमें जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता और आत्मा आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके वह आनंद पूर्वक गौ सेवित उस लोक में रहने लगा। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य अहिन का कथन नाम एको विशंति अध्याय समाप्तम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुरुषोत्तम मास को भक्तों का प्रिय महीना कहा गया है, क्योंकि इसमें कोई कर्म कांड की बाधाएं नहीं होती और केवल भगवत भक्ति का ही महत्व होता है। यह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और इसे मोक्ष प्रदायक मास माना जाता है। इसलिए जितना आप कर सके उतना अधिक दीपदान करें, अन्न वस्त्र का दान करें, मंत्र जाप करें और भगवत कृपा प्राप्त करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।